गोलू खरगोश और उसकी माँ जंगल में रहते थे। गोलू मोटा ताजा बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। कमली गाय का दूध पीकर गदड़ू सा हो गया था। कमली गाय गोलू को बहुत प्यार करती थी। रोजाना गोलू को अपना दूध पिलाती थी। वैसे तो गोलू को सभी जानवर प्यार करते थे। जॉनी कुत्ता तो उसका पक्का दोस्त था। पूरी दोपहरी में दोनों साथ में खेलते थे। दोनों की शरारत मशहूर थी। ऊंचा ऊँट अपनी पीठ पर बैठाकर गोलू को सवारी कराता। गोलू कभी कभी डर जाता। कालू भैंसा कौन सा कम था। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अरे गोलू, तू तो बड़ा सफ़ेद है रे, थोड़ी सफ़ेदी दे दे यार मुझे भी। बहुत हंसाता था गोलू को। टुबड़ा घोड़ा दूर तक घुमा कर लाता था गोलू को। गधेड़ा गधा लुटी लुट लेकर गोलू का मनोरंजन करता था। और नकलची तोता सबकी नकल उतार कर सबका मनोरंजन करता था। जंगल में सब मस्त थे। सब में बहुत एकता थी। एक दिन गोलू की माँ खिलारी और गोलू जंगल में नदी पार करके घास के मैदान में हरी हरी घास खाने गए। वहाँ वो अक्सर जाते थे। अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में तेज तूफान के साथ बारिश आ गई। गोलू और खिलाड़ी का साथ छूट गया। तूफान शांत होने के बाद कमली गाय को चिंता हुई और हल्कुआती से बोली, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, कोई अनहोनी ना हो, भगवान करे। अरे नहीं नहीं कमली, शुभ शुभ बोलो, चलो चलते हैं, उनको ढूंढते हैं सब मिलकर। सब नदी पार उनको ढूंढने के लिए चल दिए। सब जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे, गोलू गोलू, खिलाड़ी, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं था। थोड़ा आगे चलकर जॉनी को गोलू की माँ माँ करते हुए आवाज़ सुनाई दी। नदी के किनारे गोलू मामा करके रोता हुआ मिला। जॉनी बोला, गोलू तुम घबराओ मत, हम हैं तुम्हारे साथ, देखो हम सब आ गए हैं तुम्हारे लिए। गोलू दौड़कर आया और जॉनी कुत्ते के गले से लिपट गया। क्या हुआ मेरे भाई? खिलाड़ी चाची कहाँ है? माँ नहीं मिल रही है शायद। ऐसा नहीं होगा, आ जाएगी, चलो तुम अब यहाँ से, जॉनी ने ढांढस बंधाते हुए कहा। सबने खिलाड़ी को बहुत ढूंढा पर खिलाड़ी नहीं मिली। अब कमली को ही गोलू की देखभाल करनी थी। सब गुमसुम रहने लगे। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। कमली बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गई थी गोलू को लेकर। अच्छे से अपना दूध पिलाती। गोलू फिर से मोटा ताज़ा हो गया। एक दिन लोमा लोमड़ी वहाँ से गुजर रही थी। उसकी नज़र गोलू पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। बाप रे, कितना मोटा ताज़ा है ये, अगर खाने को मिल जाए तो बढ़िया पार्टी बन जाएगी। क्या करूँ ऐसा मैं? लोमा जीभ घुमाते हुए बोली, कितना स्वादिष्ट होगा ये। सुनो मोटू बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? आओ मेरे साथ खेलोगे, हम खूब मज़े कर सकते हैं। इतने में कमली गाय आ गई। गोलू, क्या कर रहे हो तुम वहाँ पर? कमली ने देखा चालाक लोमड़ी की बुरी नज़र गोलू पर है। उसने लोमा को डांटते हुए फिर वहाँ न दिखने की हिदायत दी। कमली ने घटना सारे साथियों को बताई और लोमा से सतर्क रहने के लिए कहा। लोमा बेचैन हो गई थी और गोलू को लपकने की युक्ति सोच रही थी और युक्ति लोमा के दिमाग में आ गई। लोमा जंगल के राजा शेरा के पास गई। सारे मांसाहारी जानवर जंगल के अलग मोहल्ले में रहते थे। बोली, महाराज आपका जन्मदिन आ रहा है, मैं सोच रही हूँ आपको एक अच्छी दावत दूँ। शेरा मुस्कुराया। क्या कह रही हो लोमा, तुम मुझे क्या दावत दोगी? मुझे तो मोटे मोटे भैंसे पसंद है। अरे
अरे महाराज, ये समझ लो बस खाने के साथ अगर स्वादिष्ट चटनी मिल जाए तो मजा आ जाए खाने का। लोमा इतराते हुए बोली। शेर आंखें फाड़ते हुए बोला, कहना क्या चाहती हो लोमा? लोमा ने शेरा को गोलू के बारे में बताया। शेरा ने लोमा से कहा, ठीक है, पूरे जंगल को हमारे जन्मदिन का बुलावा भेजो और कहो अब की बार महाराज शाकाहारी पार्टी देंगे। बुलावा पाकर कमली को चिंता हुई। सभी ने अपनी हामी भरी। इतने में हल्कू हाथी आया, बोला, कमली, मैंने कल लोमा को शेरा गुफा के बाहर जाते देखा। जरूर कोई चाल चल रही है। कमली बोली, कुछ भी हो, हम राजा की बात भी तो नहीं टाल सकते। यह कैसी विडंबना है? ऊंचा ऊँट ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, हमें सबको गोलू का खास ध्यान रखना होगा। कमली ने आदेश देते हुए कहा। और वो दिन आ गया। सभी समय से पार्टी में पहुंच गए। वहाँ सियार, बाघ, लोमड़ी, भालू आदि भी थे। लेकिन ये क्या, सब घास फूस कंदमूल फल खा रहे थे। भालू ने गुर्राते हुए कहा, यार क्या कबाड़ खिला रहे हो? इतने मोटे ताजे जानवर हैं यहाँ खाने के लिए। ऊंचा, कालू, हल्कू, गदड़ू, कमली सब जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहते थे गोलू को लेकर, क्योंकि सबकी गोलू को देखकर लार टपक रही थी। शेरा ने घोषणा की, सबको मेरे जन्मदिन पर डांस करना होगा और बंदर मामा ढोल बजाएंगे। मामा ने ढोल बजाना शुरू किया और सब नाचने लगे। लोमा लगातार मौके की तलाश में थी। सब डांस करके थक गए और जमीन पर लेट गए। उफ, ऐसा जन्मदिन पहली बार मनाया। धन्यवाद लोमा, मजा आ गया। शेरा ने थके हुए लहजे में कहा। लोमा, लोमा, शेरा ने नजर घुमाते हुए कहा। अरे लोमा नहीं दिख रही। कमली ने देखा, गोलू भी गायब था। कमली गोलू गोलू चिल्लाने लगी। मुझे पहले ही शक था उस कलमुही पर। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। लोमा मौका देखकर गोलू को लेकर चंपत हो गई थी। शेरा बोला, लोमा कहाँ गई? शायद वो ही गोलू को लेकर चंपत हो गई। सब जंगल में दौड़ पड़े। सियार ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ लोमा कहाँ मिलेगी। चलो साथियों, हल्कू ने हुंकार भरते हुए कहा। आज अगर गोलू नहीं मिला तो सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। कालू भैंसे ने कहा, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब लोमा के घर पहुँचे। लोमा मजे में नाच रही थी। यह जंगल में सब मूर्ख हैं और मैं हूँ सबसे चतुर। आज उड़ाऊंगी मैं दावत बिंदास। उसने गोलू को सजाकर बिठाया हुआ था। गोलू, अभी मेरा पेट भरा हुआ है। भूख लगते ही मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी, मतलब तुझे खाऊंगी। इतने में सबने धावा बोल दिया। गोलू को लपक कर हल्कू ने अपनी सूंड में उठा लिया। कालू ने 2 टक्कर मारी लोमा को, वो दूर जाकर गिरी। फिर शेरा लोमा को उठाकर अपने दरबार में ले गया। लोमा, तुझे धोखे की सजा जरूर मिलेगी। हल्कू ने गोलू को ऊंचा के ऊपर बिठाया और घर जाने के लिए कहा। सब ऊंचा के साथ चल दिए। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें खिलाड़ी मिली। गोलू जोर जोर से चिल्लाया, माँ, माँ। ऊंचा बोला, रुक जा गोलू, आराम से, मैं बैठ जाता हूँ। ऊंचा नीचा हो गया। गोलू अपनी माँ के गले से लिपट गया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कमली बोली, शुक्रिया लोमा। पर लोमा का शुक्रिया क्यों कमली?
उसने तो हमारे गोलू को उठा लिया था। कालू ने विस्मयता से पूछा। जो भी होता है भले के लिए होता है। ना लोमा गोलू को उठाती, ना खिलाड़ी मिलती, अंत भला तो सब भला। कमली ने लंबी सांस खींचते हुए कहा।